सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। आज आपके सामने एक ऐसा सच आने वाला है जो बहुत पहले आना चाहिए था। आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी चिंताएं थी वो ख़त्म होगी। बस और बस आपका जो कर्मा था उसका लेखा जोखा था, जो कि अब समाप्ति की ओर है। ठीक है, आपके ऊपर यहाँ पर दिख रहा है परमात्मा की बहुत ज़्यादा कृपा बरस रही है। शायद इसीलिए आज आप इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित कर पाए हो। इस दिव्य संदेश को आज आप सुन रहे हो, तो इसमें परमात्मा की एक बहुत बड़ी इच्छा है। इसमें आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि बर्डन फील करते हैं। तो देखते हैं अभी इस वक्त, ठीक है, अभी इस वक्त देखेंगे करेंट एनर्जी में कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। कौन से ऐसे सरप्राइजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो आपकी तरफ बढ़ रही है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ोरों शोरों से डिवाइन के ओर से आपके लिए बढ़ती जा रही है, जो आपके द्वार पर पहुंचने वाली है। वो चीज़ें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचने के लिए अब रेडी हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग आती दिख रही है। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी एनर्जी थी, कुछ ऐसे लोग थे जो आपके आसपास थे, जो बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को ख़राब करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा ना आपके रिश्तों में ना कड़वाहट करना चाहते थे, सारी चीज़ों को ना उथल पुथल करना चाहते थे। लेकिन ये कर्मा भी था। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें थी, पास्ट कर्म थे आपके, जो चीज़ें ना आपको ये फ़ील करवा रही थी कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे थे अपने लाइफ में। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर मैं क्यों कह रही हूँ कि ख़त्म हो रहे हैं। देखो, आज हम शॉर्ट वीडियो टारो को बनाएंगे, उसके बाद हम एंजेलिक डाउनलोड मैसेज लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स, मतलब संतुष्टि, खुशी, पूर्णता, बहुत ज़्यादा समृद्धि, स्थिरता, सुरक्षा, जीवन में पूर्णता और समृद्धि की और आप बढ़ रहे हो। आप एक हैप्पी फैमिली के साथ, आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो और एक पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो, जहाँ सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में ना खुशी और स्थिरता को देखने वाले हैं। मतलब आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें बहुत सही है और आप बहुत ज़्यादा ना आनंद लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। रिश्तों में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ना खुशियाँ आप महसूस करोगे, संतुष्टिता महसूस करोगे और विकास की ओर आप बढ़ रहे हो। जीवन में अपने लक्ष्यों के ओर, अपने सपनों को प्राप्त करने की ओर, एक पूर्णता समृद्धि जीवन जीना जो लोग जीना चाहते हैं उसकी ओर आप बढ़ते जा रहे हो। 10 ऑफ कप, एक हैप्पी फैमिली कब रहती है? जहाँ पर दो बच्चे खेल रहे हैं, दो कपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ठीक है, वो डांस कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, घर है, बहुत हैप्पी लाइफ। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी लाइफ जीने वाले हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ना एक ऐसी स्थिति में देखना चाहते थे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करें। ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे जो आपके ऊपर ना कुछ चीज़ें करवाना चाहते थे, कुछ स्पेल वगैरह थे। ये चीज़ें यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक्स थे, कुछ स्पेल वगैरह थे जो आपको परेशान कर रहे थे। वो चीज़ें यहाँ पर टूट रही है, ख़त्म हो रही है। कुछ तो ऐसे लोग थे, कोई तो ऐसे आपके आसपास के लोग या आपके फैमिली के ही कुछ ऐसे लोग थे जो आपको ना खुशी देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जो जिससे आपको ऐसा लगता था कि आप बंधे हुए। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब ये बंधन टूट रहा है। ठीक है, ये बंधन टूट रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक बर्डन फील करते थे, एक बोझ फील करते थे, वो टूट रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो अपने लाइफ में। पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना लॉजिकली, आप यहाँ पर दिख रहे हैं लॉजिकली कुछ नहीं सोचते थे, बहुत ज़्यादा ना अनलॉजिकली। लेकिन यहाँ पर आप लॉजिकली सोचने वाले हो, प्रैक्टिकल होने वाले हो और चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्मूथली करने वाले हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक बर्डन जो फील कर रहे थे, एक बोझ जो फील कर रहे थे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा आपको थकावट महसूस हो रही थी, वो थकावट दूर होती जा रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आप फिर से एक समृद्धि। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि भविष्य में ना आप बहुत ज़्यादा आने वाले समय, जो आपका अपकमिंग फ्यूचर है, उसमें आप ना एक बैलेंस, स्मूथ बैलेंस देखने वाले हैं। ठीक है, विशेषकर ये चीज़ें ऐसा दिखा रहा है कि आपके पास वो सब कुछ रहेगा, प्रकृति के रूप से वो सब कुछ रहेगा, वो सारी चीज़ें, वो सब खुशियाँ रहेंगी जो आप चाहते हो। ठीक है, संपन्नता देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, एक विकास देख रही हूँ, एक जागरूकता देख रही हूँ, विकास की ओर बढ़ रहे हो आप।
आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्ट हैं, डिवाइन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप जीवन को सही तरीके से, जीवन कैसे जिया जाता है ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अब आप सही तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जैसे आप जीना चाहते थे ना अपनी लाइफ को, वैसे आप अपनी लाइफ को जीने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ मैं आपकी और यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत मतलब यहाँ पर परिवार जो है ना, आपका घर परिवार, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, अपने घर परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, और प्रति संपन्नति, वाह, बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी की एक इच्छा भी पूरी होने वाली है, ऐसा भी दिख रहा है। और आप अपने परिवार के प्रति ना बहुत ज़्यादा समर्पण रहोगे, आपका परिवार आपके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण रहेंगे, और चीज़ें आपके लाइफ में ना ऐसी होने वाली है जो आप चाहते थे, हमेशा से जो चाहते थे ना, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही है। भविष्य आपका ये बता रहा है, आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है वो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन आपका भविष्य भी ना आने वाले समय में, आपका जो ये 6 महीने में मुझे ऐसा दिख रहा है कि 6 महीने में ये सारी जो प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो ना, ये एक समाप्ति की ओर जा रही। कुछ कर्मा थे, कुछ लेखा जोखा था, और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो आपके ऊपर थी, जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करवाती थी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आप यहाँ पर ना एक हो सकता है कि आप, अब ऐसा होता है ना कि आप जाग जाते हो, सोए रहते हो, और जब आप जागते हो तो आपको लगता है कि सवेरा हो चुका है। वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में ना महसूस करने वाले हो सकता है। अभी आपको इस टाइम पर ऐसा लगता होगा मैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर करेंट एनर्जी में देख रही हूँ ना, अभी मैं आप करेंट एनर्जी आपकी देख रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ना सब कुछ धोते सारी चीज़ों को हैंडल करते करते, सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो चिंताएं हैं, जो टेंशन है, वो आपके ऊपर है। तो अब इस टाइम पर ना आपको ये सब, कोई ऐसा कह देता है कि नहीं चीज़ें सही होगी, तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन आप विश्वास माने, 10 ऑफ कप्स, आप एक बहुत हैप्पी लाइफ अपने लाइफ में जीने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप विकास की ओर बढ़ रहे हो। यहाँ पर दिख सकता है कि आप कोई बिजनेस करने वाले हो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलने वाली है। कोई ऐसी बिजनेस, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आप चाहते हो, या कुछ ऐसा कहीं आपने कुछ कर रखा है इन्वेस्टमेंट, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ऐसा इंसान जो हर तरह से ना खुश है, हर एक ओर से उसे ना संतुष्टि की प्राप्ति हो चुकी है, वो समृद्ध है, वो खुश है, और उसने अपने पेंटिकल्स को, यानी कि अपनी पावर्स को, अपनी चीज़ों को, जो उसकी समृद्धि है, उसे उसने बहुत ही स्मूथली से पकड़ के उसे देख रहा है और खुश हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पेंटिकल्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि उसके पास अब किसी चीज़ की ऐसी कमी नहीं है, इसी चीज़ की कमी नहीं है जो उसे सता सकती है। पास्ट में भी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, परेशान करती थी, लेकिन अब वो सारी चिंताएं यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आप बहुत ज़्यादा ना एक ऐसे स्टेज पर आने वाले हो, एक ऐसी गद्दी आपको मिलने वाली है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ना खुश रहोगे। यहाँ पर येलो कलर है, मतलब जुपिटर को शो कर रहा है। आप आपका जुपिटर इस टाइम पर हो सकता है कुछ अनबैलेंस है, तो हल्दी का टीका ज़रूर से लगाएं, ठीक है, हल्दी का टीका लगाएं। और आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पर स्ट्रांग होगा। हो सकता है अभी कुछ कमज़ोर हो, लेकिन आप ना एक पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो। जब आप ये महसूस करोगे आपकी लाइफ में वो सब कुछ है जो आप चाहते थे आने वाले टाइम में, ठीक है, जो आप हमेशा से चाहते थे, उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे और वो चीज़ें आपको मिलेगी। अब आते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, मानसिकता और स्पष्टता बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है आपकी। आप निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा ना समय नहीं लगाओगे, और जो निर्णय लोगे उसमें आप सटीक निर्णय लेने वाले हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सही निर्णय लेने वाले हो। आपकी जो क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि आने वाली है। सच्चाई और न्याय की खोज आप करोगे, और सच्चाई में ही आप सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है। आप एक खुले विचार वाले इंसान बनने वाले हो। एक नई जगह आप जा सकते हो, एक नया काम आप स्टार्ट कर सकते हो, या एक नई नौकरी या स्थान, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नई मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें अभी यहाँ पर दिख रही है। और आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा आपकी हो सकती है हेल्थ प्रॉब्लम इस टाइम पर चल रही है, कुछ हेल्थ इशू है, वो ठीक होने वाली है, ठीक है। और आप ना बहुत ज़्यादा सच्चाई, यहाँ पर दिख रहा है कि सच्चाई आपके सामने आई, कुछ ऐसी सच्चाई थी जो आपसे हिडन थी, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती है।
ये बता रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा ना एक सच्चाई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तो है यहाँ पर मिसिंग जो आपके सामने नहीं आई है, वो चीज़ें आएंगी। लेकिन आप इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा स्पष्टता और मानसिकता से अपनी काम को करने वाले हो, और जिसमें जो काम आप जो निर्णय आप लोगे ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा ना सफलता मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा आप ना हो सकता है आने वाले टाइम पर आप बहुत ज़्यादा प्रभावी बने, ठीक है, आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा ना अधिक रुचि लोगे इस चीज़ को, कुछ किसी ऐसी चीज़ को करने में जो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगी भविष्य में, ठीक है। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा आप आने वाले टाइम में सोचने वाले हो, और आपका फ्यूचर ऐसे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, और अपकमिंग फ्यूचर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा ना समृद्धि, खुशहाली और वो सब कुछ देने वाली है जो आप चाहते हो। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक बर्डन था आपकी लाइफ में, या है, या अभी भी आप ऐसा फील कर रहे हो जो कुछ भारीपन है, मैं बहुत ज़्यादा घिरा हुआ हूँ, चीज़ों से लथपथ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली हैं। अब देख लेते हैं हमारे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स इस टाइम पर आपके डिवाइन एंजल्स आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं, करेंट एनर्जी में वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आपकी इंट्यूशंस आपको सही गाइड कर रही है। देखो आपके जो इंट्यूशंस है, कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं आपको, वो आपको सही गाइड कर रही है, ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। अपने इंट्यूशंस को सुने। अ फ्यू वीक, देखो कुछ हफ्ते, कुछ महीने, मतलब कुछ हफ्ते मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फ्यू वीक, कुछ तो आपके कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आपके लिए बहुत सही है, जो आपके लिए होना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। कुछ ऐसी ब्लेसिंग है जो आपकी ओर बढ़ने वाली है और आपके तक आने वाली है। यू आर डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, यस। देखो किसी के लिए यस भी आया है, और यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं यू आर डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, आप अपने लाइफ के खुद डायरेक्टर हैं। ये आया था ना यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, आप एक, और यहाँ पर आया, ये भी आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लाइफ को अपनी तरह से जी सकते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा जी सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है, वो पावर्स हैं जो आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो आप अपने लाइफ के खुद ही डायरेक्टर बन सकते हो। आपको किसी के प्रति ना झुकना, या वो किसी के प्रति झुककर कुछ भी, मतलब किसी के तलवे चाट कर या किसी के चापलूसी करके आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पावर्स में आके ना बहुत कुछ बदल सकते हो। मनी लक, आप बहुत ज़्यादा मनी लक, आपको मनी लक, आप मनी लक बनने वाले हो, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। और देख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक मैसेज के साथ 2 मैसेज आ रहे हैं, और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, देखो कोई आपको कह रहा है कि ट्रस्ट मी, इट्स योर सीजन टू बी रिच। मैंने क्या कहा था, इट्स योर सीज़न टू बी रिच, आपका समय आने वाला है। ये आपका समय होगा जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, और हर चीज़ की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, हर उस आशीर्वाद, वो सब कुछ आशीर्वाद, वो सब आशीर्वाद आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, उन सब की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा रिच, ये जो सीज़न है ना आपका, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ये दिख रहा है यहाँ पर। आने वाला टाइम आपके लिए जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज, आपके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है, आपके लिए जजमेंट टाइम आया है, आपके एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम। जो जैसा करेगा, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, कुछ कर्मा थे, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी भी थी पास्ट में, कुछ ऐसे थे चीज़ें, मैं यहाँ पर ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके भी कुछ ऐसे पास्ट के कर्मा थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका कर्मा आपको भुगतना था, और आपने उसे भुगता, ठीक है, उस कर्म को आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें झेली, तो कोई कारण था। और कुछ कारण ऐसे भी दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न स्पेल, इल्यूज़न स्पेल, कुछ लोगों ने आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करी, ठीक है, आपको भ्रमित करने की भी कोशिश करी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन ये सारी चीज़ें ना वो आपके लाइफ से हट रही है, रिमूव कर दी जा रही है। आप इस बात को सोचना, पास्ट में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई होगी जहाँ पर आप खुद सोचोगे कि मैं ऐसा नहीं था, या मैं ऐसी नहीं थी, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकली करता था या करती थी, बहुत सही, और जो मेरा डिसीज़न होता था वो सही होता था।
तो अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो जिससे आपको अब पता चलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब हट रही है। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जिससे ना मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसी चीज़ें मैंने उस टाइम पर कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो कुछ ना एक स्पेल था, कुछ इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न का स्पेल आपके ऊपर करवाया गया था, जिसकी वजह से आपने कुछ चीज़ें ना अपने हाथों से बिगाड़ी है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे अभी दिखा है, कुछ चीज़ें आपने अपने हाथों से ही बिगाड़ दिया और आपको अब इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने इस चीज़ों को कैसे किया। लेकिन ये देखो, आपने नहीं किया, कुछ आपके आसपास के लोग थे, आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करवाते हैं। वो दिखाएंगे नहीं, वो बताएंगे नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखो, हर एक इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। किसी के मन में झांक कर हम नहीं देखते कि वो इंसान कैसा है। लेकिन ये दिख रहा है आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें जानते हैं ना, वही हमसे जलते भी हैं। ये चीज़ें यहाँ पर जो हमें जानते हैं, जिनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, जिनसे हम जब भी बातें ही नहीं करते, वो इंसान हमसे क्यों इतना नाराज़गी रखेगा, क्यों इतने हम पर स्पेल वगैरह करेगा, क्यों हमसे ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर करेगा। जो जानते हैं ना, जो फैमिली के लोग होते हैं, वो एक कंपटीशन वाली एनर्जी में रहते ही रहते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, आपके खुद के फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, ठीक है, रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे एक कंपटीशन वाली भावनाएं रखते हैं, ठीक है। कंपटीशन, बहुत हिडन कंपटीशन रखते हैं जो आपको पता ही नहीं है, लेकिन वो रखते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आप पर या आपके पार्टनर पर, आपके परिवार में किसी के ऊपर ऐसा कुछ करवाया जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी प्रॉब्लम आई तो आई कहाँ से। और ये इंसान, आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा, अपने पार्टनर के लिए लगता होगा कि मेरा हस्बैंड या मेरे जो फादर हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा ये स्टेप लिया ही क्यों। तो हो सकता है उनके ऊपर किसी ने कुछ स्पेल वगैरह करवाया हो, ऐसा इसलिए हुआ। जो स्थिति अभी आपकी लाइफ में है या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रेजेंट में हैं जो आप कभी कभी सोचने में बैठ जाते हो कि ये चीज़ें हुई तो हुई कैसे। जिस इंसान पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि ये कभी ऐसे कुछ गलत नहीं करेगा, वो इंसान सडन कुछ ऐसी चीज़ें गलत कर देता है, तो वो ऐसे ही नहीं करता है, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करी जाती है जिसकी वजह से वो इंसान ना एक इल्यूज़न, एक भ्रम होकर, एक कन्फ्यूज़न में आके वो कुछ कर देता है और फिर आपको समझ नहीं आता ये हुआ कैसे, परमात्मा क्यों ये कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। देखो, बहुत सीक्रेटली कुछ लोग तो हैं, इसके बाद तुरंत आया है आई वॉच सीक्रेटली। कुछ लोग हैं जो सीक्रेटली आप पर वॉच रखते हैं, ठीक है, वो आपको देखते रहते हैं, आपके हर एक एक्टिविटीज़ पर ना उनकी नज़र रहती है। आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो थोड़ा ना अपने आप को सावधान, थोड़ा उनसे, जिनसे आपको लगता है कि आपको एक फेक वाइब्स आती है, वो इंसान आपको बस दिखाते हैं कि मैं आपका भला चाहता हूँ, लेकिन वो इंसान आपका भला नहीं चाहता है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे अंदर होती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ना ईश्वर से जुड़े हैं, उस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। तो हमें ना पहले ही देखो, यहाँ पर आया था ना, आपकी इंट्यूशंस आपको सही गाइड कर रही है। फर्स्ट आया था जब हम एंजेलिक मैसेज लिए थे, तो आपकी इंट्यूशंस अगर आपको ये कह रही है ना कि सामने वाला इंसान जिससे आप बात करते हैं, जिस पर आपको शक है कि ये इंसान बस दिखाता है, इससे बात करके मुझे वो एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग नहीं आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है और ये इंसान फेक है, तो थोड़ा उनसे दूरी रहा करें। अगर आपको उनसे बात करके सही नहीं लगता है, गलत एक नेगेटिव वाइब्स आते हैं, तो दूर रहा करें। क्योंकि हमारी इंट्यूशंस, हमारे जो अंदर एक परमात्मा बैठते हैं ना, वो हमें बहुत जल्दी सही गाइड कर देते हैं कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है, वो गाइड कर देते हैं। क्योंकि हम उस ब्रह्मांड से जुड़े हैं, उस सत्यता से जुड़े हैं, उस ईश्वर से जुड़े हैं जो बहुत इस पूरी दुनिया को रचयिता है, जो इस पूरी दुनिया को रचा रहे हैं। तो हम बिल्कुल भी गलत नहीं सोच सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, तो मैं समझ जाती हूँ इंसान सही नहीं है। गॉसिप, देखो आपके बारे में गॉसिप भी होती है, बातें होती हैं। और देख लेते हैं, चिंता की बात नहीं है, मैंने आपको हमेशा कहा है ना कि बातें उसी की होती है जिसके अंदर कोई बात होती है। ऐसे हम किसी के बारे में बात करते ही नहीं है। ओके, और देख लेते हैं 999। आप एक फिनिशिंग मोड, एक ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं इस टाइम पर, अभी करेंट में, या ऐसी चीज़ें कुछ जो आप 9 ऑफ वांड्स, जिसको आप ढो कर बहुत ज़्यादा थक रहे हो, आप उससे
अब ऐसा लग रहा है कि आप हार रहे हो, लेकिन वो चीज़ें फिनिशिंग मोड पर आ चुकी है। ठीक है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अब गिव अप नहीं करना है। योर बैड टाइम इज़ गोइंग टू एंड। वाओ, आपका यहाँ पर मतलब एक के बाद एक मैसेज कितने स्मूथली आ रहे हैं और डिवाइन क्या आपको गाइड कर रहे हैं, ये बात समझने की कोशिश करो, तो ध्यान से सुनो। आपका जो एक टाइम था जो बहुत ज़्यादा मतलब सही जो समय नहीं चल रहा था, उसका एक समाप्त होने वाला है। योर बैड टाइम इज़ गोइंग टू एंड। आपका बैड टाइम ख़त्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर गुड लक्स आने वाले हैं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा। वांट टू स्टील योर मनी। देखो आपके मनी पर ना किसी की नज़र है गहरी, वो आपके मनी पर बहुत ज़्यादा अपनी नज़र बिछाए हुए हैं। अपने मनी को, अपनी चीज़ों को ना थोड़ा सबसे दूर होके बचा कर रखा करें, थोड़ा सेव करके रखें। कर्मा इज़ रियल। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, कर्मा होता है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो कुछ आपके भी ऐसे पिछले पास्ट में कुछ ऐसे कर्म आपने किए होंगे जो शायद आपको याद नहीं हो, लेकिन हम कर देते हैं गलती ना गलती से कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो चीज़ें शायद परमात्मा की नज़र में सही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हम कर देते हैं तो वो कर्मा ही होता है। तो कुछ ऐसे कर्मा भी थे आपके लिए। ठीक है, उन कर्मों का भी भुगतान था, भरना था, और वो चीज़ें कभी ना कभी तो भरोगे ही भरोगे। तो उसका भी कुछ लेखा जोखा था आपके लाइफ में, जो कि अब ख़त्म हो रहा है, वो समाप्ति की ओर है। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। मतलब वो प्लानिंग प्लॉटिंग, अभी भी आपके कुछ हेटर्स ऐसे हैं जो प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें वो समझ नहीं रहे हैं कि आप 10 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा एक समृद्धि और एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आ चुके हैं, जहाँ पर अब आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। बस वो कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें करी थी, ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ, आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर, किसी के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ इल्यूज़न और कुछ कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें करी थी, स्पेल वगैरह। ठीक है, जिसकी वजह से आपके फैमिली में या आपने कुछ गलत डिसीज़न लिए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स को। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दिया मुझे अचानक से, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बहुत ज़्यादा। यूनियन, किसी का यूनियन होने वाला है कल। 888 पोर्टल भी है, 9 पोर्टल। ओके, यूनियन का टाइम आ रहा है किसी का। प्रोग्रेस, आपके लाइफ में प्रोग्रेस। मैंने क्या कहा था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, सारे पॉजिटिव कार्ड थे। प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यू ब्लेसिंग, आपके लाइफ में न्यू ब्लेसिंग आने वाली। ठीक है, नई चीज़ें आने वाली है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करेगी, एक आशीर्वाद का रूप लेकर आपकी लाइफ में वो आने वाला है। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। देखो ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, मतलब डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको हर वक्त ये कहना है कि डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। ज़रूर से कमेंट सेक्शन में टाइप करें डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी, थैंक यू यूनिवर्स, ज़रूर से टाइप करें। यूनिवर्स को ज़रूर से बताएं कि आप अपने ब्लेसिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, आप अपने ब्लेसिंग के लिए रेडी हैं और आप रिसीविंग मोड पर आ चुके हैं। योर हेटर्स आर ऑन फायर, आपके हेटर्स अब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आया था ना, वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं, लेकिन वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो रही है, वो आपके तरफ या आपके फैमिली के तरफ नहीं बढ़ पा रही है। मतलब वो चीज़ें वहीं पर वो भेजते हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पर ही टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसका असर आप पर नहीं हो रहा है। अगर वो भेजते भी हैं तो आप इतने ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं कि वो चीज़ें शायद आप पर, आपकी फैमिली पर असर नहीं कर रही है। तो आपके कुछ ऐसे हेटर्स हैं, आपके कुछ ऐसे एनिमीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके आंखों में से दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है, शर्म नहीं आती, फिर भी करते रहते हैं। कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू। कॉपी कर रहे हैं कुछ लोग आपको, पीछे ना कॉपी करते ही रहते हैं आपको। प्रोग्रेस, विंटर सीजन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस रहने वाला है आपका। यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैन नॉट हैंडल। मैंने क्या कहा था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले, और इस तरह शाइन करोगे आपकी ब्राइटनेस ना जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचने वाली है। ठीक है, चारों दिशाओं में आपकी ब्राइटनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा आप शाइन करने वाले हो।
तो ये चीज़ें देखकर ना आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज है, वो इन चीज़ों को देखकर हैंडल नहीं कर पाएंगे। और परमात्मा ऐसे हैं कि इनके सामने ही आपको वो सारी चीज़ें देने वाले हैं। इनकी आंखों के सामने वो आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं। आपको वो सब कुछ, सबसे बड़ी हार तो, सबसे बड़ी उनकी जो हार होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी कि वो देखेंगे कि अपनी आंखों से देखेंगे आपको कि आप एक ऐसे पोजीशन में, एक ऐसे ब्राइटनेस की तरफ, आपका जो फ्यूचर वो इतना ज़्यादा मतलब सिक्योर होता जा रहा है, आपकी लाइफ इतना ज़्यादा स्मूथ होने वाला है, हर चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी अच्छी होने वाली है। तो वो चीज़ें सबसे पहले आपको देखेंगे ना, वो अपनी आंखों से जब देखेंगे, उनकी आधी मौत तो वहीं हो जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले परमात्मा सबसे पहले यही, मुझे लग रहा है ये सबसे पहले करेंगे कि वो आपको इतना समृद्ध, इतना खुशहाल बना देंगे कि वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। आधी मौत तो उनकी वहीं पर हो जानी है जब वो आपको इतना ज़्यादा खुश देखेंगे। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, जब आप और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी, बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, आपके पास ना वो सब कुछ रहेगा। यहाँ पर दिख रहा है ना, एक घर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीनी है। 10 ऑफ कप्स मतलब ऐसी हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए थी अपनी लाइफ में, और वो चीज़ें आपकी हैं। यहाँ पर 2 बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं। तो भाई आपकी लाइफ तो एक पॉजिटिव चेंज की तरफ बढ़ चुकी है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर डिवाइन ना उनको और ज़्यादा मतलब गुस्सा दिलाने के लिए, उनको सबसे ज़्यादा उनको यहाँ पर ना, मुझे लगता है आपके हेटर्स को, उनके कर्मा को, उनके सबसे मतलब हार यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ना, यहीं से उनका कर्मा स्टार्ट हो रहा है कि वो आपको देखेंगे अपनी आंखों से कि आप दिन पर दिन एक स्तर ऊपर की ओर ही बढ़ते जा रहे हो। मतलब ये ना आपके ऊपर कृपा हो रही है। एक काम से डिवाइन ना बहुत सारी चीज़ें करेंगे। एक तीर से कहते हैं ना 2 निशाने, तो आप आगे की ओर बढ़ोगे और आप समृद्ध होगे, खुश रहोगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो इससे आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी और आप एक नेगेटिविटी जो आपके ऊपर थी या करवाई गई थी, कुछ ऐसे कर्मा थे, वो सब तो हट रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें आनी है, जो आपने अच्छे कर्म किए थे उनके फल आपको मिलेंगे। तो डिवाइन यहाँ पर आपको वो समृद्ध कर रहे हैं और आपके हेटर्स को ये सब चीज़ें दिखाकर उनके सामने ही उनकी आधी मौत करवा रहे हैं। तो ये कहते हैं ना कि एक तीर से 2 निशाने, ये चीज़ें देख रही हूँ मैं, एक तीर से 2 निशाने डिवाइन कर रहे हैं। और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। यू आर रिसीविंग द यूनिवर्स मिरेकल, आप यूनिवर्स के मिरेकल्स को रिसीव करने वाले हैं। न्यू ब्लेसिंग, बैड टाइम आपके लाइफ से जब कुछ जा रहा है, मनी लक आप बनने वाले हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशंस आपको इस टाइम पर सही गाइड कर रही है। और यहाँ पर डिवाइन ने ये भी कह दिया है, यू आर रिसीविंग द यूनिवर्स मिरेकल, आप यूनिवर्स के मिरेकल्स को रिसीव करने वाले हैं भाई। वाओ, पॉजिटिव मैसेज, ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बिगिंग रिमूव। देखो मैंने क्या कहा था, आपके मनी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके जितने भी मनी ब्लॉकेजेस थे ना, उसे डिवाइन ने यहाँ पर रिमूव करवा दिया है हमेशा हमेशा के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको ना बहुत ज़्यादा, आपको ब्लॉकेजेस आपकी फैमिली में, आपकी चीज़ों में, आपके मनीस में, मतलब चीज़ों बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ऐसा लगा था कि सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस में ही है, कुछ भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो ही नहीं रहा, ये ब्लॉकेजेस कब ख़त्म होगा, कब टूटेगा। तो वो ख़त्म हो रहा है, रिमूव करी जा रही है और आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा समृद्ध आप होने वाले हैं। 9 ऑफ और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ही देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब आप अपनी खुशी को देखो। यहाँ पर जो क्वीन बैठी हुई है पेंटिकल्स को लेकर, वो बहुत ज़्यादा अपनी पेंटिकल्स को देखकर, अपनी खुशी को देखकर, अपनी जो चीज़ें हैं उसको वो मिल चुकी है, उसने अपने गोद में रखकर, आप इस कार्ड को देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि उसने अपने चीज़ों को देख रही है, गोद में उसने रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश है। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, फ्लावर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान ना स्थिर है, अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुका है और बहुत ज़्यादा इसके फेस पर एक स्माइल भी है हल्की सी। और वो शायद सोच रहा है कि मतलब थकावट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इतनी ज़्यादा थकावट के बाद उसको ये पोजीशन मिला है, वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, लेकिन आपको वो चीज़ें थकान कर करके आप बहुत ज़्यादा हार चुके थे, आपको लग रहा था कि नहीं अब मैं नहीं हो पाएगा, बोझ आपकी लाइफ में था। लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ से ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ें रिमूव होने वाली, ख़त्म होने वाली है। ठीक है, ये बोझ आपके लाइफ से ना ख़त्म होने वाला है और आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आने वाले हो।
और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहोगे, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। आपकी फैमिली में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हो सकता है। फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रहे थे, लड़ाई झगड़े, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। आपकी सत्यता की जीत होगी और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकली सोचने वाले हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हैप्पी रहोगे और खुश रहोगे। आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो आपको बॉदर करे, आपको परेशान करे, ठीक है। एक होता है ना चिड़िया खुला आसमान में उड़ने को आज़ाद है, वो आप बनने वाले हैं।